श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री समर्थ स्वामी शिव महापुराण कथा की पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा गुरुजी द्वारा महाराष्ट्र के अकोला में बाँची जा रही है। यह कथा पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक चल रही है, जबकि आप टीवी पर और यूट्यूब पर दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक इस कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यह कथा 5 मई से शुरू हुई है, जो कि 11 मई तक चलने वाली है। इस कथा की पहले दिन की सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बता दें, आज की इस कथा के वीडियो में गुरुजी ने 2 विशेष नए उपाय बताए हैं। पहला उपाय शीघ्र विवाह वाला, मंगल विवाह वाला, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, अच्छी वधु की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला एक बिल्कुल नया और विशेष उपाय है। काफ़ी सरल उपाय है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। दूसरा उपाय जो है कि वो भी बिल्कुल नया उपाय है, जो कि गुरुजी ने शरीर में गांठें पड़ने पर, थायराइड पड़ने पर करने को कहा है। यह उपाय आपको सप्ताह में 1 बार करना है, इसलिए दोनों उपाय की जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से पाने वाले हैं। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। स्वामी समर्थ शिव महापुराण कथा का मतलब बताते हुए गुरुजी ने कहा कि समर्थ का मतलब क्या होता है। समर्थ का मतलब होता है सामर्थ्यवान, अर्थात जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी ना हो वह समर्थ है, उसे ही समर्थ कहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। श्री स्वामी शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई गुरु के पास, संत के पास, भगवान के पास किसी लोभवश आपको नहीं जाना चाहिए, लालच से नहीं जाना चाहिए, बल्कि तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, इस भाव से आपको भगवान के पास, संत के पास या मंदिर जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई कहता है स्वामी समर्थ दत्त के अवतार हैं, कोई कहता है कृष्ण के अवतार हैं, कोई कहता है शिव के अवतार हैं, कोई कहता है राम के अवतार हैं। गुरुजी ने समझाते हुए बताया कि आपको तो बस इतना समझ लेना चाहिए, जो भगवान का भजन करता है, भगवान की भक्ति में लीन होता है, वह शिव, राम, कृष्ण और दत्त का कृपा प्राप्त है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने जानकारी देते हुए बताया, अभी तक वो दौलत नहीं बनी है जो आपके बीते हुए समय को ला कर दे दे, जिसे आप खरीद सकें। आप दौलत से बंगला खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, दुनिया के सभी ऐशो आराम खरीद सकते हैं, पर बीता हुआ समय आप नहीं खरीद सकते। इसलिए अभी जो समय है उसमें आपको भगवान का भजन, मंत्र जाप और भगवान का नाम जाप में बिताना चाहिए, ताकि आपको जीवन का सुख प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताते हुए कहा, जो बड़ों की इज्जत करता है, माता पिता का सम्मान करता है, बड़ों का आदर करता है, बड़ों का सत्कार करता है, बुजुर्ग माता पिता गुरुजन को इज्जत सम्मान इस प्रकार से आदर करता है, तो उसे पर्स में दवा लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती, वह दुआ लेकर चलना प्रारंभ कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, न तुमने रुद्राक्ष पहना है, न तुम शंकर भगवान के मंदिर में जाते हो, न तुम भगवान का भजन करते हो, और ना ही तुम किसी गुरु की शरणागति में गए हो। पर अगर तुम किसी रुद्राक्ष पहनने वाले के पास में, या फिर भगवान की भक्ति करने वाले के पास में, या फिर भगवान के भजन करने वाले के पास में जाकर बैठ जाते हो और उसका आपको मात्र स्पर्श हो जाता है, तो यम के दूत आपको बंदी नहीं बना सकते, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। हरि विठ्ठल पांडुरंग का मंदिर महाराष्ट्र में है, जिसमें चरण स्पर्श करने का महत्व होता है। गुरुजी ने बताया, पूरे भारत में आप कई मंदिर गए होंगे जहां पर दर्शन करने का महत्व होता है, मूर्ति या किसी भी चीज़ का स्पर्श नहीं करने देते, पर केवल हरि विठ्ठल पांडुरंग का मंदिर ही है जो महाराष्ट्र में है, जिसमें आपको चरण स्पर्श करने देते हैं, क्योंकि इसका महत्व अधिक है। यह महाराष्ट्र का वैकुंठ ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से एक प्रश्न किया कि ये हरि विठ्ठल के चरण पकड़ के सबसे पहला दर्शन किसने किया था। तो इस पर कई लोगों ने कई प्रकार के उत्तर देने लगे, पर सभी के उत्तर गलत थे। तो गुरुजी ने सही उत्तर देते हुए बताया, हरि विठ्ठल के चरण का स्पर्श करके दर्शन करने की शुरुआत सबसे पहले नर हरिदास सोनार जी ने की थी। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए बताया, ऐसा बेटा बेटी जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा हो और जो चाहते हो कि उनको अच्छा रिश्ता मिले, मनवांछित वर या वधु की प्राप्ति हो, जिनको घर पे आदर मिले, सम्मान मिले, सत्कार मिले, तो आपको यह उपाय करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपको एक बेलपत्र और एक दूर्वा को सबसे पहले नंदीश्वर को स्पर्श कराना है, मतलब नंदी को स्पर्श कराना है। इसके बाद इस बेलपत्र को और इस दूर्वा को शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वहां पर स्पर्श कराना है। स्पर्श कराने के बाद इस बेलपत्र और इस दूर्वा को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह एक विशेष उपाय है, जो कि आपको एक विशेष दिन करना है, अर्थात यह उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। इस प्रकार से जो वर या वधु की आपको प्राप्ति होती है वह श्रेष्ठ होती है, वह आपका आदर करने वाली होती है। बात कभी भी तलाक तक नहीं पहुंच सकती, जीवन में आपको सुख शांति ही देखने को मिलती है। यह बिल्कुल नया और विशेष उपाय है, जिसे आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। भगवान की शिव के आराधना का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। जिस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ है वही दिन है सोमवार की अष्टमी। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम राम का दर्शन करेंगे तो हमें राम के दर्शन का फल मिलेगा, हम कृष्ण का दर्शन करेंगे तो हमें कृष्ण के दर्शन का फल मिलेगा, हम देवी के दर्शन करेंगे तो हमें देवी के दर्शन का फल मिलेगा, पर हरि विठ्ठल के चरण स्पर्श करने से हमें हरि और हर दोनों के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है।
गुरुजी ने एक और नए उपाय की जानकारी दी है जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने बताया जिसको लीवर की बीमारी हो गई हो, थायराइड की बीमारी हो गई हो, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई हो, या फिर शरीर में कोई भी बड़ा रोग लग गया हो, या फिर शरीर में गांठें पड़ गई हो, तो आपको प्रयास करना है सप्ताह में एक दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे, उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो कंकड़ शंकर होते हैं, उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे कंकड़ को शंकर मानकर, आपको कोई शिवलिंग का निर्माण नहीं करना है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी कंकड़ हो उसे शंकर मानकर, शंकर रूपी कंकड़ में आपको एक कलश जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों न चल रही हो, आपकी बड़ी बीमारी में आपको आराम देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की अंतिम जानकारी की ओर। जो बेलपत्र का पौधा आपके सर से ऊपर होता है, जिसकी ऊंचाई आपसे अधिक होती है, आपको उसी बेलपत्र के पेड़ की या पौधे की पत्तियां तोड़ना चाहिए। जिसकी ऊंचाई आपसे कम रहती है, उसकी पत्तियां आपको भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। मैं घर से बाहर हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा नॉइस आ रही होगी, आजू बाजू से बहुत आवाज़ें आ रही होंगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज का वीडियो आपको उपयोगी लगा हो और आज के वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई है जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।